श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे शुक्रवार की 29 सितंबर 2023 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज श्राद्ध पक्ष शुरू होगा, अर्थात पूर्णिमा का श्राद्ध जिनके यहाँ पर होता है आज पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। आज जो सूर्य उदय का समय है वो सुबह को 6:12 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:10 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:47 से 12:35 तक रहेगा, जबकि राहु काल 10:41 से 12:11 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि, तो भैया कन्या राशि की यदि बात करें तो बुधदेव 12वें भाव में मंगल और सूर्य लग्न में, द्वितीय भाव में केतुदेव विराजमान रहेंगे। षष्ठ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव, तो मेष राशि में अर्थात अष्टम स्थान में राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं। शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में रहेंगे। चंद्रदेव आज सप्तम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे और शनिदेव के गोचर से नक्षत्र करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसा इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। देखिए, चंद्रदेव का सप्तम स्थान पर आना हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये अच्छी बात है। इसमें कई चीज़ों का समावेश होता है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के साथ साथ दैनिक इनकम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब एकादश के स्वामी आकर के बैठेंगे तो आपको कई प्रकार के लाभ देंगे, जैसे कि आपकी दैनिक इनकम बढ़ेगी। लेकिन भैया मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो यहाँ पर मंगल देव जहाँ दाम्पत्य में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहे हैं, वहीं सूर्य देव मीन राशि को देख रहे हैं। देखिए, सूर्य देव ज्ञान पुंज प्रकाश पुंज है और जो यहाँ पर राशि है वो है बृहस्पति देव, जो कि विज्ञान के गुरु कहे जाते हैं, वो अष्टम स्थान में। तो सप्तम भाव पीड़ित है और वहाँ पर सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं दिक्कत आपको होगी। और सूर्य के सामने चंद्रदेव आएंगे तो यह भी कहीं ना कहीं पीड़ित ही होंगे। तो क्या है कि आमदनी तो आपकी होगी, लेकिन परेशानियों से दो चार आपको होना ही होगा। अब शनिदेव के नक्षत्र से गोचर है। अब देखिए, वैसे तो शनिदेव के नक्षत्र से चंद्रदेव के गोचर को सही नहीं कही जा सकती और कई मामलों में यह सही भी नहीं होगा, लेकिन चूंकि शनिदेव इस वक्त षष्ठ भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और चंद्र उनसे दृष्ट नहीं है, अपितु चंद्र उनके नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ फायदे भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रोग रिपु ऋण आएंगे और फिर आप उनको अपने पुरुषार्थ से, देखिए मंगल और चंद्र का भी तो आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है, तो अपने पुरुषार्थ से उनको पछाड़ेंगे। हाँ, मानसिक टेंशन कहीं ना कहीं रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शांत वातावरण के साथ साथ अचानक से कुछ ऐसा भी वातावरण बनेगा कि यार मन परेशान हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद आपको उसका हल भी मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव भी हैं। सूर्यदेव प्रकाश पुंज है, तो प्रकाश के रास्ते में आखिर कौन आ सकता है। तो बात यह होगी कि शनि देव यहाँ पर आकर के आपको आपके शत्रुओं से मिलवाएंगे। शत्रु से मिलवाना इन द सेंस ऑफ, शत्रु आपके कौन कौन हैं आपको नहीं पता। कुछ आस्तीन के सांप होते हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता। तो आज शनिदेव आपको आभास कराएंगे कि भैया आप देख लीजिए, यह भी आपके साथ बुरा कर सकते हैं।
या यह भी आपके साथ पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हो सकते हैं। वो आपको डिसीजन नहीं देंगे क्योंकि चंद्रदेव है, चंद्रदेव बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस डिसीजन को आपको बनाना है अपने बुद्धि चातुर्य से। तो बुधदेव अब आप पर कृपा देखिए कर रहे हैं क्योंकि बुधदेव तेजी से अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। तो उच्च राशि की ओर बुधदेव का बढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर अब परिवर्तन योग भी बन चुका है सूर्य और बुध का। तो बुद्धि तो आपकी पूरी तरीके से काम करेगी। हाँ, इस समय पेट संबंधी रोग, पेट में अफारा, पेट में दर्द, नींद न आना, आंखों में भारीपन, पैरों में दर्द, इस तरह की दिक्कतों से आपको दो चार जरूर होना होगा, लेकिन अंततो गत्वा जीत आपकी होगी। क्यों? कि मंगल और चंद्र, मंगल देव चंद्र को देख रहे हैं। अब बृहस्पति की राशि में चंद्रदेव बैठे हैं। तो अभी तक तो इनकम की बात थी, लेकिन अब बृहस्पति की राशि में चंद्रदेव, और देखिए किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए चंद्रदेव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब तक चंद्र मजबूत नहीं होगा आपका कहीं मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन पावर आपकी वीक हो जाएगी, मन भटकेगा। अब जब मन भटकेगा तो किसी चीज में अपना कोई भी काम हो, अपना पूरा परफेक्शन आप नहीं दे पाएंगे। भले ही आप बहुत बड़े ज्ञानी हों, लेकिन अपने उस ज्ञान को इस प्रकार से नहीं बता पाएंगे जिससे अगला आदमी प्रभावित हो जाए, क्योंकि आप खुद ही अपने में डिस्टर्ब रहेंगे। तो आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी, या फिर इसको दूसरी तरीके से देखें, मन में कुछ ना कुछ चलते रहना, और जो अपने अंदर एबिलिटी है उसको पूरी तरीके से आप प्रदर्शित नहीं कर पाते, यह कमी यहाँ पर दूर होगी। कैसे? चंद्रदेव गुरुदेव के घर में है, गुरुदेव अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव ज्ञान का भाव है। सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य जीवन के लिए तो बृहस्पति का अष्टम भाव में राहु के साथ जाना ठीक नहीं है। बहुत से कन्या राशि वाले लोग होंगे, कमेंट्स करके बताइएगा उनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है जब से कि राहु और बृहस्पति अष्टम में आए हैं। जब बृहस्पति अष्टम में आए तब दिक्कतें बड़ी होंगी। राहु अष्टम में है तो वहां पर आपको इतनी दिक्कतें नहीं हुई होंगी, लेकिन जब से बृहस्पति अष्टम में आए हैं तब से आपको दाम्पत्य में कहीं ना कहीं दिक्कतें झेलनी पड़ रही होंगी। कोर्ट कचहरी आदि बहुत सारी दिक्कतें आपको होंगी। हालांकि चिंता मत कीजिए, अब 1 तारीख में तो बुध आएंगे, 2 तारीख से आपको इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। 2 तारीख से काफी परिस्थितियां आपकी इस मामले में सुधरना शुरू होंगी। तो बृहस्पति देव का अष्टम में जाना आपको आपके कार्य में पूर्ण रूप से लगाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। और खास तौर से कौन सा ज्ञान? तो अध्यात्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। तो धार्मिक गतिविधियों में, यंत्र तंत्र मंत्र में। सप्तम भाव का द्वितीय भाव हो गया अष्टम भाव, यहाँ पर बृहस्पति देव विराजमान है। तो सप्तम का द्वितीय जो दाम्पत्य का सुख है उसमें कमी करा रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो तंत्र सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में जिनकी अभिरुचि है, टैरो कार्ड्स, इसके अलावा वास्तुशास्त्र, जो इन चीज में जिनका मन नहीं लग रहा था वो अब उनकी बारीकियों को ग्रहण करेंगे। चंद्रदेव अपना पूरा प्रभाव यहाँ पर बैठ करके आपको दिखाएंगे और आपको करिश्माई सौगात भी देंगे। ऐसे लोगों को हमने देखा है, बहुत से लोगों को जब यह गोचर में इस तरह की युति बनती है और उनकी कुंडली में बृहस्पति देव की, चंद्रदेव की और साथ साथ में शुक्र देव की स्थिति भी मजबूत होती है, अच्छी स्थिति होती है, तो सपने में ऐसी ऐसी चीजें उनको मिल जाती हैं कि वो कुछ ही दिनों में इतना नाम और शोहरत कमा लेते हैं कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। कैसे होता है? तो वो यही योग होता है जो आज बन रहा है। चंद्रदेव का शनि के नक्षत्र से गोचर, शनि का अपना मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होना, बृहस्पति का अष्टम में राहु के साथ, राहु भी तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त इस सब चीजों का पारंगत बनाता है। आकस्मिक रूप से जो कुछ होता है वो राहु के कारण होता है। पर बुध देव वो मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, हालांकि अभी वो कमजोर हैं, अस्त हैं, लेकिन अब 1 तारीख में जब उनका गोचर होगा अपनी ही उच्च राशि में, जहाँ के उनके पिताश्री सूर्यदेव भी विराजमान है और मंगल देव, हालांकि बुध और मंगल जो है आपस में मित्र नहीं है, लेकिन युवराज जब अपनी राशि में आएंगे तो मंगल देव कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो सेनापति हैं।
तो दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा। अहंकार को त्याग लेंगे तो दाम्पत्य जीवन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कि सूर्यदेव कहीं ना कहीं अहंकार पैदा करेंगे। मंगलदेव गुस्सा देते हैं लेकिन सूर्यदेव अहंकार पैदा करते हैं, क्योंकि भैया विलक्षण प्रतिभा का धनी आपको बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको लाभ होगा इन चीज़ों का। आपको सपनों में कुछ ना कुछ, जिनके कुंडली में इस तरह के ग्रह ये मजबूत होंगे, सपने में कुछ चीज़ मिल सकती है। सपने में किसी शक्ति कोई आपको ऐसी चीज़ दे सकती है जो आपके भाग्य को बदल दे, आपके जीवन को बदल दे, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के मालिक होते हैं, नैसर्गिक मालिक होते हैं। अब आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपके भाग्य के मालिक हैं वो हैं शुक्रदेव, वो आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ भी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, भाग्य का साथ आपको हर तरीके से मिलेगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। स्त्रियों का सम्मान, खासतौर से पत्नी का सम्मान बहुत गजब आपके लेगा। दूसरे नंबर पे माँ, और फिर बहन, फिर बेटी। इनका यदि आप पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं तो भैया 4 ग्रह को एक साथ आप अपने पक्ष में कर लेंगे, बिना किसी पूजा पाठ, यंत्र तंत्र मंत्र के। शुक्रदेव की कृपा आपको मिल जाएगी, बुध की कृपा आपको मिल जाएगी, चंद्र की कृपा आपको मिल जाएगी। और इनकी जब कृपा मिलती है तो बृहस्पति देव की कृपा अपने आप हो जाती है, क्योंकि माता पिता तो सूर्य देव भी इसमें जुड़ जाते हैं। तो रिश्तों से जब हम जन्म कुंडली को जोड़ते हैं तो जन्म कुंडली परत दर परत खुल जाती है। जिन लोगों का बुध खराब होगा उनका बुआ बहन से संबंध खराब, जिन लोगों का शुक्र खराब होगा उनका पत्नी से संबंध खराब, जिन लोगों का चंद्र खराब होगा उनके माँ से संबंध खराब, सूर्य खराब होगा पिता से संबंध खराब, मंगल खराब होगा भाई से संबंध खराब, शनि खराब होगा लेबर से धोखा। सब चीज बिल्कुल सामने चलती है। इनको समझिए, रिश्तों को बनाइए, भारतीय संस्कृति का अनुकरण कीजिए। बात करते हैं शिक्षा में मन लगने की। शिक्षा में आपका मन लग रहा है, शिक्षा में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मंगल और सूर्य की युति थोड़ा आपको प्रतिभावान तो बनाएगी, विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाएगी, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। गुस्से के साथ साथ आपको क्या है कि अहंकार को त्यागना होगा। ये 2 चीजें आप कीजिए, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। प्रेम संबंध आपका अच्छा है, और कहीं ना कहीं आज आपको प्रकृति कुछ गुप्त ज्ञान, कुछ गुप्त शक्ति देना चाहती है, तो इसका आप फायदा लीजिए और उसके लिए धर्म से जुड़िए। वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।